श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिमरिया से आए हुए कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती जीराबाई पटेल जी सिमरिया, उनसे निवेदन करूंगा वे मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी कड़ी में श्री इंद्रपाल पटेल जी सिमरिया, श्री कोमल कुशवाहा जी सिमरिया, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें, भाई, बंधु लोग, धर्मानुरागी ग्रामवासी जन मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल में पधारने की कृपा करें। आज और कल की कथा और बची है शेष। आज की कथा में हम सभी लोग दिव्य रास की कथा, रास महाराज के दर्शन और श्री ठाकुर जी के रुक्मणी वल्लभलाल जी के विवाह का दर्शन करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि शीघ्र अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर समयानुसार कथा पंडाल में पधारें। श्री सद्गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं और हम सभी लोगों को दिव्य रसमयी कथा का स्मरण करवा रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर श्री महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि नित्य की बात आज भी हम सभी भक्तों को इस पावन दिव्य रसमयी कथा गंगा में गोती लगवाने की कृपा करें। श्री महाराज जी। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरसितां तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणुर्यधर्षुधयः
पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति श्रीचित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दम् भक्तानामभयप्रदम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासे विघ्न यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे। राधे राधे जय हो हरि बोल। गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राम। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। की जय हो श्री चित्रकूट धाम की। जय हो श्री वृंदावन धाम की। जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो शव संत भगवान की। जय हो सब भक्त भगवान की। की जय हो श्री बल सरकार की। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो समस्त ग्राम्य देवताओं की। जय हो समस्त क्षेत्रीय देवताओं की। जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अनंत अनंत करुणा वाले भक्त वंशा कल्पतरु समस्त जगतांतर्गत भक्तों के ऊपर अपनी कृपा का वर्षण करने वाले दीनबंधु दया सिंधु करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति समस्त ग्राम्य देवताओं का श्री जटाशंकर भगवान का अनुग्रह है। प्रधान जजमान के रूप में वर्णित परीक्षित श्री मेवालाल जी सपत्नी सपरिवार विराजमान। आज की कथा में आगंतुक आयोजक परिवार के समस्त रिश्तेदार समस्त अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण समस्त भागवत भक्तजन मातृशक्तियां मित्रगण कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। परमात्मा काम भी सह लेते हैं, क्रोध भी सह लेते हैं, लोभ भी सह लेते हैं, किंतु अहंकार नहीं सह पाते और सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन अहंकार नहीं सह पाते केवल। और जो भी साधनाएं की जाती है, पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, साधना हो, त्याग हो, तपस्या हो, पंचाग्नि तापना हो, भजन करना हो, कुछ भी साधना है केवल अहं के त्याग के लिए किया जाता है। अहं नष्ट हो जाए, मन में जो कर्तृत्वाभिमान स्थापित रहता है, मैं शरीर हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, तो शरीर की पद, शरीर की प्रतिष्ठा, शरीर के द्वारा धन, शरीर का संबंध, शरीर की का बल, बुद्धि, इसका जो अहं भाव होता है वह अहं भाव साधना से समाप्त किया जाता है।
कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, किसी श्रेष्ठ गुरुजन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इस अहं को नष्ट किया जाता है। ये जीव आत्मा में स्थापित होता है, इसको आत्मबोध होता है। किंतु आत्मबोध होना बहुत कठिन है। कुंडलियों को जागृत करें, समाधिस्थ अवस्था होती है उसकी, धारणा, ध्यान, समाधि। दूसरा कर्म योग है, तो कर्म भी कठिन है। ज्ञान से भी कर्म कठिन है, क्योंकि कर्म जागने से सोने तक और सुसुप्त अवस्था में भी ये जीव कर्म करता रहता है, लेकिन वो सूक्ष्म कर्म होता है। तो जागने से सोने तक किया गया कर्म जाने अनजाने में उससे कई कार्य इससे बन जाते हैं। उन कर्मों का कर्म योग करना कठिन है। फिर किस माध्यम से हम अहं को नष्ट करें? ज्ञान योग में और कर्म योग में जीव को स्वयं अहं को नष्ट करना पड़ता है। और तीसरा जो भक्ति योग है, उसमें जीव के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं रहती, उसको स्वयं कुछ नहीं करना, उसको तो केवल अपना समर्पण करना होता है। भगवान को अपना जब वह पूर्ण समर्पण कर देता, तनिक भी खुद का अपना कुछ नहीं मानता। जब खुद का शरीर ही नहीं मानता है, तो शरीर से संबंधित कोई वस्तु कैसे मान सकता? मैं खुद का नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं। खुद को पूर्ण समर्पित, शरणागति जिसको कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्न। भगवान कहते हैं भक्त मुझे इसलिए प्रिय है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तबासमीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम् मम। ये मेरा व्रत है, मैंने प्रण किया है कि मेरी शरण में कोई भी आ जाए, कितना पाप किया हो। कहे महाराज कितना भी? बोले हाँ कितना भी। तो कितना? बोले कोट विप्र बध लागे जो आयो शरण तजो नहीं तब। अब इससे बड़ा कौन प्रमाण पत्र दे सकता है? कोट विप्र माने करोड़ों ब्राह्मणों का वध होने के बाद भी इतना, मतलब एक बहुत बड़े पाप की सी, मतलब उसके जीवन में कितना पाप हो गया हो, लेकिन अगर उसने मेरी शरण में आ गया, मेरी शरण गति ग्रहण कर लिया, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। वो अपना ना माने कुछ, सब ठाकुर जी का माने। जो कुछ है सब उन्हीं का है। काम भी उन्हीं का, क्रोध भी उन्हीं का, लोभ भी उन्हीं का, शरीर भी उन्हीं का, गुण भी उन्हीं के, अवगुण भी उन्हीं के, जो कुछ है सब उन्हीं का। प्यार भी उन्हीं से, गाली भी उन्हीं से, लड़ाई भी उन्हीं से, शिकायत भी उन्हीं से, हंसना भी उन्हीं से, जो कुछ है सब कुछ उन्हीं से। यही जीव की शरणागति कहलाती है। जब निज सुख को त्याग करके तत्सुख सुखित्वम का भाव आ जाता है, उसको शरणागति कहते हैं। और जब ये जीव शरण में पहुंच जाता है, तो भगवान उसका सारा ठेका स्वयं ले लेते हैं। स्वतंत्र रहता है जीव, तो कर्म के अधीन होता है, उसको कर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता है, कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। स्वतंत्र जीव रहेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भक्त हो गया, शरणागत हो गया, तो उसको कोई भी भोग नहीं, उसको ठाकुर जी अपने ऊपर उसका भोग ले लेते, सब क्षमा कर। ये शरणागत भक्त का जीवन होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, शरणागत समर्पित बनो, अहंकार मत करो। अहंकार उनको प्रिय नहीं। तुम अपने मन से अगर अहंकार समाप्त कर लो तो खुशी की बात है। ज्ञान योग, कर्म योग के माध्यम से अगर तुम्हारे बस में नहीं है अहंकार को नष्ट करना, तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा अहंकार नष्ट करूं। कैसे करेंगे प्रभु आप? ऐसे करता हूं अपना दास बना के। जैसे उदाहरण समझ ले, भगवान की शरण में जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी अहंकार कैसे नहीं होगा, इसको समझ। जैसे किसी संपन्न व्यक्ति का, वो बंबई में रहता हो, बंबई यहां से कितना दूर है?
1000 किलोमीटर के आसपास होगी, है ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो वहां रहता है, उसका बड़ा कारोबार है, ध्यान देना। और यहां उसकी फार्म हाउस बनी हुई है करोड़ों की। इसमें वो करोड़ों की फार्म हाउस में बढ़िया व्यवस्था है, सारी चीज। और वो कोठी बना रखा है, उस कोठी में रहता नहीं, उसको टाइम नहीं, बना लिया उसने गांव में। बढ़िया बड़ी फार्म हाउस है, कई करोड़ की, सारी सुविधाओं से लैस है। पर उसमें उसको रहने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई धमाई बंबई में। तो वह संपन्न उद्योगपति बंबई में 365 दिन में से एक दिन आता है केवल फार्म हाउस, साल में एक बार। 365 दिन होते हैं, एक दिन आता है फार्म हाउस देखने के लिए केवल बनी है। और साल भर एक उसका वफादार सेवक अपने परिवार के सहित उसकी सुरक्षा करता, रहता, खाता, पीता, पूरा मालिक वही रहता। फार्म हाउस बनवाई, पैसा किसका लगा? पैसा किसका लगा? मालिक का। जमीन किसने खरीदी? मालिक ने। अगर कुछ विवाद हो गया तो किसकी जवाबदारी? मालिक की। कुछ नुकसान हो गया तो किसकी जवाबदारी? मालिक की। खर्च की किसकी जवाबदारी? मालिक की। और सुख का उपभोग कौन कर रहा है? सेवक। मालिक केवल अहंकार लिए 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कि मेरा फार्म हाउस। उस मेरे अहंकार के कारण, ममकार और अहंकार के कारण, ये मेरा है और अहंग भाव, कर्तृत्वाभिमान होने के कारण वो 1000 दूर किलोमीटर रह करके भी उसको टेंशन बनी रहती। सेवक को कोई टेंशन नहीं, उसमें रहने के बावजूद भी कुछ हो जाए तुरंत फोन कर दिया, मालिक साहब ये हो गया, वो सारा मुक्त हो गया। अब मालिक को उतनी दूर से टेंशन है, ये समस्या, ये फलाना, ये डिमक्का, ये उसकी सारी चिंता किसको होती है? मालिक को। फार्म हाउस किसी को चिंता नहीं दे रही है, लेकिन चिंता का कारण है, दुख का कारण है, उसकी पीड़ा का कारण है, व्यवस्था का कारण है उसका कर्तृत्वाभिमान। सेवक साल भर रहते हुए भी उस निश्चिंत रहता है। फार्म हाउस का कोठी चाहे टूट जाए, चाहे गिर जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कोई किसी को बेच भी दे, कोई उसको मतलब नहीं। वो समर्पित है, ईमानदारी से कर रहा है, तो पूरा मालिक है। ऐसे ही ये जीव जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, यह जीव भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह मालिक कितने भी दूर बैठा हो, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी परेशानी की, तुम्हारी कोठी की, तुम्हारे घर की, तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं की, तुम्हारे बच्चों की। कोठी में रहने वाले सेवक के बच्चे कौन पढ़ाता है? मालिक। कौन देखता है? वो सारी व्यवस्था देखता है मालिक। लेकिन वह सेवक को उसका वफादार होना चाहिए, उसको मालिक को